स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं द पेस फॉर लिविंग का पैराग्राफ नंबर 3। मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँ इसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के साथ साथ आप अपने उस चैप्टर को ओपन करके अपने सामने रखें, क्योंकि मैं भी बुक मेरे हाथ में है और मैं बुक से ही आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में आने वाले सभी कीवर्ड्स उनके एक्चुअल मीनिंग के साथ यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको मैच करेंगे यहाँ जो मीनिंग मैं बता रहा हूँ उसके साथ। मैं भी आपको साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगा। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि जीवन की तीव्र गति से मुझे कोई आपत्ति है, नापसंदगी है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग। और हाँ, ये तब जब मैं खुद कार को ड्राइव करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से कार को चला रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। जिनसन का कहना है कि 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलती हुई कार में सवारी करने से भी मुझे कोई परहेज नहीं है, बशर्ते दो कंडीशंस है कि कार मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और ये कार मेरी नहीं है। यहाँ पे उनने आपको हंसाने की, थोड़ी सी गुदगुदाने की कोशिश की है कि दूसरे की कार अगर मुझे मिल जाए तो कितना भी तेज़ चलाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एडोर द मैशिन्स दैट हर्ल यू अबाउट। आई एडोर मीन्स क्या होता है? मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ। सो आई एडोर द मैशिन्स। मैशिन्स मीन्स यहाँ वही लोहे के कार की बात हो रही है, मैशिन्स। सो आई एडोर द मैशिन्स दैट हर्ल यू अबाउट। हर्ल यू अबाउट मीन्स तीव्र वेग से आपको घुमाना। अबाउट कहाँ पे? एट बैटर सी। बैटर सी क्या है? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है और टेम्स नदी का जो दक्षिणी भाग है उसको हम बैटर सी बोलते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। अगर ऐसा हो पाता है कि मैं आज यहाँ पे दोपहर का भोजन मैं लंदन में कर रहा हूँ, डाइन मीन्स दोपहर का भोजन, अगर मैं लंदन में कर रहा हूँ तो कल ठीक इसी वक्त मैं न्यूयॉर्क में बैठ के दोपहर का भोजन कर रहा होऊंगा। अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे लिए सबसे संतोषप्रद अनुभव के समान होगा। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। हाँ, एक बात ऑथर ने यहाँ पे एडमिट किया है, माना है कि ये हो सकता है कि जब आप तीव्र गति से तेज रफ्तार किसी गाड़ी में बैठ करके और सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जैसे आप ट्रेन में, बस में सफ़र करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती है और बहुत ही कम समय की जो आपकी जर्नी होती है उसमें आप अपनापन सा फील करने लगते हैं। स्टेशन आने पे आपको थोड़ी सी उदासी होती है, काश ये जर्नी कुछ दूर और चलती। तो ये जो फीलिंग आती है आपकी, आपका दिल लग जाता है उस जर्नी के दरमियान। हो सकता है ये राइटर ने एडमिट किया है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी एडमिट करेंगे कि उतनी मनोरंजन, उतनी कौतूहल नहीं आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत सीमित हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ समय की बचत तो होती है लेकिन जीवन का जो आनंद है कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं। ये आर.सी. हचिंसन ने भी एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन। आर.सी. हचिंसन यूरोप से हैं तो उनने सोमरसेट एंड स्पेन की बात करी कि इन इलाकों में और धीमी गति ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करने में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो हो सकता है कि तीव्र गति ट्रांसपोर्टेशन में नहीं हो। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब आप एरोप्लेन में या बहुत ही तीव्र गति किसी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो उस समय जो मन स्थिति होती है वो एक सुपरफिशियल ड्रामा की तरह होती है। ऐसा लगता है आपके सामने कोई फास्ट मूविंग सीन चल रहा है और आपका दिमाग भी एडजस्ट नहीं कर पाता है कि मैं अभी यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। एक अलग एक्साइटमेंट है, तीव्रता की अपनी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। बहुत लोगों को ये बहुत मज़े देता है। It was a sort of excitement our ancestors had to do without। ये एक ऐसा एक्साइटमेंट है, तेज रफ्तार गाड़ियों में सफ़र करना, ये एक ऐसा एक्साइटमेंट है, ऐसा कौतूहल है जो हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं हुआ और उन्हें इसके बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी पड़ी।
एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अगर उनने इस एक्साइटमेंट को, इस फास्ट पेस्ड लाइफ के एक्साइटमेंट को महसूस नहीं किया, अगर हमें मौका मिला है तो हमें ग्रेटफुली आभार व्यक्त करते हुए इस तीव्रता को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग परिप्रेक्ष्य में राइटर अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. राइटर ने यहाँ पे कहा है कि हाँ, ये तेज गति जो है ना कभी कभी मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाता है। और कब हो जाता है? कष्टदायक हो जाता है। कब हो जाता है? जब हमारा दिमाग है ना, वो इस तीव्रता को एक्सेप्ट करने की, एडजस्ट करने की इसके साथ कोशिश कर, और वो थॉट्स इस रफ्तार के साथ कोप अप नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, तब थोड़ी सी ये चीज़ें, ये तीव्र गति कष्टदायक होती हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, यह हचिंसन का मानना है कि हाँ, तीव्र गति कभी कभी कष्टदायक होती है जब हमारा दिमाग उस रफ्तार में नहीं सोच पाता है। तो इन दो बातों के साथ मैं इस पैराग्राफ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।